जिस प्रकार से नमक पूरे खाने का स्वाद बदल देता है, कुछ उसी प्रकार से लेवरेज आपकी पूरी पोजीशन को मैनेज करता है। और अगर आपने नमक ज्यादा डाल दिया तब भी स्वाद खराब हो जाएगा, अगर आपने कम डाला तो स्वाद नहीं आएगा। यानी कि आपको सही मात्रा में नमक डालना होगा तभी स्वाद आने वाला है। और ठीक कुछ इसी प्रकार से जब भी आप कॉइन स्विच प्रो पर किसी भी कॉइन में लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो सही मात्रा में आपको लेवरेज सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज ये लेवरेज आपको डुबा भी सकता है, आपको ये कंगाल कर सकता है और इतना कंगाल कर सकता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका जो पूरा वॉलेट है वो खाली हो जाएगा। एंड जब तक आप लेवरेज को समझेंगे तब तक आपको इतना लॉस हो चुका होगा, आप कहेंगे कि ठीक है मैंने हाथ जोड़े, अब मैं यहाँ पर ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एंड खासकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग से तो मैं टाटा बाय बाय कर लेता हूँ। लेकिन काश अगर आपने लेवरेज को सही प्रकार से समझा होता कि कौन सी कंडीशन में कितना लेवरेज रखना है और कौन सी कंडीशन में हमें लेवरेज को फुल यूज करना है। सो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर पैसा लॉस भी नहीं होता, इवन आप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट में होते। अभी फिलहाल आप एक न्यू यूजर है और आपको लेवरेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, चिंता मत कीजिए, आप सही वीडियो के ऊपर आए हैं। मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेवरेज क्या होता है, कैसे काम करता है। एंड हर एक कॉइन में आपको डिफरेंट लेवरेज देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर कितना लेवरेज यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड कौन से वो रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, एंड उसके आधार पर आपको लेवरेज को यहाँ पर यूज करना होगा। और लेवरेज का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, एंड लेवरेज के साथ में जुड़ी होती है यहाँ पर काफी सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन जुड़ा होता है, लेवरेज के साथ में लिक्विडेशन प्राइस जुड़ा होता है। बाय द वे इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कैसे कॉइन स्विच प्रो पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जाती है एज ए बिगिनर यूजर, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है एंड इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं वापस से हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट पे आना है एंड आप यहाँ पर ऑप्शंस, फ्यूचर्स या स्पॉट वाले किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर लें। एंड मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक फीचर्स के बारे में पता है पहले से, क्योंकि अगर मैं वो एक्सप्लेन करूंगा तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। सो डेडिकेटेड हम बात करेंगे यहाँ पर लेवरेज ऑप्शन के बारे में। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर किसी भी कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर ले अपने अनुसार एंड फिर आपको लेवरेज का ऑप्शन मिल जाता है। सो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा पेज देखने के लिए मिल जाता है जहां से आप लेवरेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्चुअल में लेवरेज का मीनिंग क्या होता है। सो जैसे कि यहाँ पर बिटकॉइन में 100x तक का लेवरेज है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि मेरे वॉलेट में फिलहाल कितने रुपए, 1350 रुपए, मान के चलिए कि ये 1000 रुपए है। एंड मुझे अगर 1000 रुपए से मुझे ट्रेडिंग करनी है और मैं अगर 100 का लेवरेज लेता हूँ तो रफली मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर सकता हूँ टोटल। अगर बहुत ही और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं सो आपके वॉलेट में XYZ जितना भी अमाउंट रखा है एंड आप जितना भी लेवरेज सेलेक्ट करेंगे उस पर उतना पैसा आप उधार ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ में ही जो रिस्क है वो इन्वॉल्व होता है। जिस प्रकार से मैंने इनिशियल स्टेज में ही बोला था ना कि नमक अगर सही डाला तो टेस्ट आएगा, गलत डल गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो लेवरेज भी कुछ इसी प्रकार से है कि आपको सही सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब ये कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और लेवरेज को कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले तो लेवरेज का जो मन में कंफ्यूजन होगा ना, आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा कि लेवरेज का मीनिंग क्या होता है। आप जितना भी एक्सचेंज से उधार लेना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर उसको कस्टमाइज करेंगे एंड फिर कंफर्म करेंगे एंड फिर आप यहाँ पर टोटल ऑर्डर वैल्यू का अमाउंट डाल देंगे कि भाई इसमें आप इतना पैसा लगाना चाहते हैं। फिर ये आपको मार्जिन बता देगा कि देखो रिंकू काम तो हो जाएगा, 25,658 रुपए का ऑर्डर वैल्यू बनेगा, उसमें आपकी तरफ से केवल 1242 रुपए लगेंगे। लेकिन यहीं पर इन्वॉल्व हो गया लिक्विडेशन प्राइस। एंड भाई सच में इससे दोस्ती बहुत बेकार है, इससे दुश्मनी भी बहुत बेकार है, इससे प्यार प्रेम ही हमें रखना होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ से लॉन्ग करता हूँ, फिलहाल जो प्राइस चल रहा है ना 84,000 के समथिंग, यहाँ से तो लगभग 80,191 डॉलर के समथिंग प्राइस आ गया, तो मेरा पैसा तो गया टाटा बाय बाय। कितना पैसा जाएगा, 1242 रुपए, ऑलमोस्ट मेरा वॉलेट ही खाली। लेकिन जरा अभी देखिए मैंने यहाँ पर सेम अमाउंट रखा है, आप देख लीजिए पहले का अमाउंट एंड अभी का
अमाउंट, लेकिन यहाँ पर मार्जिन बढ़ गया, यानी कि मुझे जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे 5,146 रुपए, लेकिन लिक्विडेशन प्राइस देखिए $66,356 के समथिंग हो गया। यानी कि यहाँ तक अगर प्राइस आएगा तब जाके मेरा ये पैसा जीरो होने वाला है। ये कैसे हुआ जादू? ये हुआ लेवरेज की वजह से। अब समझते हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि भाई मुझे इस कॉइन में कितना लेवरेज रखना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपका रिस्क कैपेबिलिटी कितना है। हर एक यूजर का जो रिस्क कैपेबिलिटी है वो अलग है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मल्टीपल है या एक है, या आपने लोन ले रखा है, पहले ही बहुत सारा कर्जा है। तो उस कंडीशन में तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा ही हाई रिस्क हो जाता है अगर आप हाई लेवरेज रखते हैं, क्योंकि आपने पहले से पैसे उधार ले रखे हैं। सो उस कंडीशन में अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं गया तो पहले ही आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है एंड यहाँ से भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हाई लेवरेज यूज करें। बाकी एज ए यूजर वो आपको डिसाइड करना है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5x के अंडर रखे, वो बेहतर है। एंड खासकर अगर आप नए यूजर है, फिलहाल सीख रहे हैं, तो 3x 4x रखिए। नो डाउट आपको प्रॉफिट कम होगा। आप बहुत सारे ट्रेडर्स के देखेंगे, यूट्यूबर्स के देखेंगे 50x 100x। मेरे भाई वो ना बहुत पैसे छापते हैं, वो यूट्यूब से भी छाप रहे हैं, उनके कोर्सेज होते हैं वहां से छाप रहे हैं, सैलरी है वहां से आ रहा है, उनको प्रमोशन के आ रहे हैं, एफिलिएटेड के आ रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप उनके साथ में कंपैरिजन मत कीजिए कि उनका लेवरेज तो रिंकू भाई 25 का है, 50 का। नहीं यार, हमें अपना देखना है। एंड देन जो आप कमाओगे ना वो आप रखोगे, उनका देख के आप डिसाइड मत करो कि इसको कितना यूज करना है। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझनी है कि आपका जितना ज्यादा लेवरेज होगा ना उतना ही आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो नजदीक रहेगा। लो लेवरेज, दूर का लिक्विडेशन प्राइस, बस मार्जिन आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपके वॉलेट में ठीक ठाक सा एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में आप हाई लेवरेज यूज कर सकते हैं, जो कि पर्सनली मैं भी यूज कर सकता हूँ। किसी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट आ गया कि भाई फंड चोरी हो गया, उसका जो पैसा है वो चोरी होने के साथ वो हैक भी हो गया प्रोजेक्ट, तो उस कंडीशन में उसका प्राइस रैपिडली यहाँ पर डंप होता है। तो उस कंडीशन में गिरते हुए मार्केट से हम पैसे कमा सकते हैं कम मार्जिन यूज करके, एंड हाई लेवरेज से हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। लेकिन अगेन एज ए यूजर ये आपको डिसाइड करना है। पैसा आपका इन्वॉल्व है, पैसा बनाएंगे आप, रखेंगे, पैसा गवाएंगे वो आप देंगे, कोई अदर पर्सन नहीं देगा। बाय द वे, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है लेवरेज से रिलेटेड या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।